Hello friends, welcome back to our channel Learning with T. This is me वेदिका। फ्रेंड्स, मैंने आपको मशीन लैंग्वेज के बारे में बता दिया था। अब मैं स्टार्ट करूँगी असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज में मैंने आपको बताया था कि ये एक निमोनिक कोड पर काम करती है, जैसे कि है ऐड, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड, ये सब में काम करती है। तो मशीन लैंग्वेज स्टार्ट करेंगे। मशीन लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखने में प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए असेंबली लैंग्वेज को डेवलप करना पड़ा। जब प्रोग्राम लिखते थे तो जो भी प्रोग्राम लिखते टाइम जो प्रॉब्लम्स आती थी उनको दूर करने के लिए असेंबली लैंग्वेज को डेवलप करना पड़ा। ये मैंने आपको बता दिया था। मशीन लैंग्वेज तो बाइनरी कोड पर काम करती है, लेकिन जो असेंबली लैंग्वेज है वो बाइनरी कोड पर काम नहीं करती है। मशीन लैंग्वेज में जो 0 और 1 होता है उसमें 0 फॉल्स का काम करता है, 1 ट्रू। 1 का मतलब ट्रू होता है और 0 ऑफ होता है, 1 ऑन होता है। बट असेंबली लैंग्वेज बाइनरी कोड पर काम नहीं करती है, ये एक सिंबल पर काम करती है, इसीलिए इसे सिंबल लैंग्वेज भी कहते हैं। इसके कुछ अदर एग्जाम्पल हैं निमोनिक कोड की, जैसे ट्रांसलेशन है। ट्रांसलेशन को आप ऐसे लिखोगे TRAN। लोड है, लोड को LDA, ऐसे इसमें ये जाते थे। अब जैसे ये जितने भी निमोनिक कोड हैं इन सभी के लिए एक मशीन कोड भी निर्धारित किया जाता है, और बट इस असेंबली कोड से मशीन कोड या ऑब्जेक्ट कोड में चेंज करने का काम एक प्रोग्रामर करता है, वो है असेंबलर। अब फ्रेंड्स समझिए, जो भी कंप्यूटर है, कंप्यूटर मशीन लैंग्वेज को समझता है। तो ये भी जितने भी सिंबल हैं वो सिंबल बेस में दे रखे हैं, अक्षर और चिन्ह दे रखे हैं, तो ये कंप्यूटर नहीं समझेगा। तो इनको भी, इन सभी को एक मशीन कोड में मतलब चेंज करना पड़ता है। तो यही बात इसमें कही गई है कि इन सभी के लिए मशीन कोड भी निर्धारित किया जाता है। बट असेंबली कोड से मशीन कोड या ऑब्जेक्ट में चेंज करने का काम, इसमें चेंज करने का जो काम होता है वो एक प्रोग्राम करता है, उसी का नाम है असेंबलर। अब फ्रेंड, इसमें असेंबली लैंग्वेज में ईजिली एरर फाइंड होती हैं, और जो प्रोग्राम लिखना जो उसमें होता है बहुत ज़्यादा इजी होता है और टाइम भी सेव हो जाता है। जैसे मशीन लैंग्वेज फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज थी, उसी तरह असेंबली लैंग्वेज जो है वो सेकेंड जनरेशन लैंग्वेज है। प्रोग्रामर के लिए इजी, बट कंप्यूटर के लिए थोड़ा हार्ड थी। ये जैसे मशीन लैंग्वेज कंप्यूटर के लिए इजी होती है, प्रोग्रामर के लिए टफ होती है। बट ये असेंबली लैंग्वेज, ये अपोजिट आप ऐसे याद कर सकते हो, ये प्रोग्रामर के लिए तो इजी, बट कंप्यूटर के लिए थोड़ा हार्ड होती है, बिकॉज कंप्यूटर को मशीन लैंग्वेज ही समझ आती है। तो अब मशीन लैंग्वेज समझ आती है तो क्या करना होता है इसमें, पता, पहले मशीन कोड में जो भी प्रोग्राम होते हैं उनको, मतलब डाटा होता है उसको चेंज करना पड़ता है, फिर ये उसमें तब कंप्यूटर समझ पाता है असेंबली लैंग्वेज को। इसमें ऐसा होता है। अब ये हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और मशीन लैंग्वेज के बीच एक इंटरमीडिएट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जो असेंबली लैंग्वेज है ये एक इंटरमीडिएट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। किसके बीच? हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और मशीन लैंग्वेज के बीच। इसके निमोनिक्स को इंटरप्रेटर और कंपाइलर द्वारा लो लेवल लैंग्वेज में चेंज के बाद CPU द्वारा समझा जाता है। मैंने आपको बताया था कि जो भी ये मशीन लैंग्वेज है वो उसमें CPU डायरेक्टली ही जो वो है समझ लेता है, लेकिन उसमें जो कंपाइलर और इंटरप्रेटर, असेंबलर, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन ये इसकी जो निमोनिक्स हैं असेंबली लैंग्वेज के, इसमें इंटरप्रेटर और कंपाइलर द्वारा ही लो लेवल लैंग्वेज में चेंज के बाद CPU द्वारा समझा जाता है। असेंबली लैंग्वेज मशीन पर डिपेंड करती है। जैसे मशीन लैंग्वेज मैंने आपको बताया था कि वो एक हार्डवेयर पर डिपेंड करती है, उसी तरह ये असेंबली लैंग्वेज है मशीन पर डिपेंड करती है। प्रोग्राम जो होते हैं वो मशीन लैंग्वेज के कंपैरिजन में थोड़ा स्लो एग्जीक्यूट होते हैं, क्योंकि पहले इसे मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना पड़ता है ताकि कंप्यूटर समझ सके। अब
अब स्लो प्रोग्राम तो एग्जीक्यूट इसलिए होंगे क्योंकि जो मशीन लैंग्वेज थी उसमें डाटा ऑलरेडी बाइनरी फॉर्म में दे रखा था, तो इसलिए कंप्यूटर जल्दी समझ लेता था। बट इसमें क्या होता है, इसमें पहले कन्वर्ट करना पड़ता है मशीन लैंग्वेज में, तो कंप्यूटर थोड़ा मतलब समझ पाए इसलिए इसको थोड़ा स्लो एग्जीक्यूट हो पाते हैं प्रोग्राम। इसका यूज़ निम्न एप्लीकेशन में होता है, जैसे कि डिवाइस ड्राइवर्स हो गया, लो लेवल एम्बेडेड सिस्टम्स हो गया, रियल टाइम सिस्टम्स हो गया। अब डिवाइस ड्राइवर है, ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ये क्या है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, और ये इसको क्या कहते हैं, ये ऑपरेटिंग सिस्टम और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच इंटरफेस का काम करता है। ये जो डिवाइस ड्राइवर है वो क्या करता है कि जो कंप्यूटर हार्डवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच इंटरफेस का काम करता है। थैंक यू फ्रेंड्स।